आजम खान की विधायकी तो चली गई, अब बेटा अब्दुल्लाह के खिलाफ आया सुप्रीम कोर्ट का फैसला। रद्द मानी जाएगी अब्दुल्लाह आजम की विधायकी, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर सुना दिया बड़ा फैसला। आजम परिवार की खुशियों को आखिर लगी किसकी नजर, मुसीबतें हैं कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही। देखिए क्या सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है फैसला और अब अब्दुल्लाह आजम का अगला कदम क्या होगा। आजम खान की विधायकी छिने अभी 2 हफ्ते भी नहीं बीते कि अब विधायक बेटे अब्दुल्लाह आजम की विधायकी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुना दिया है। अब्दुल्लाह ने जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी उस पर फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया। ऐसे में आजम परिवार को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। एक तरफ रामपुर में उपचुनाव का बिगुल बज चुका है और दूसरी तरफ स्वार विधानसभा को लेकर सुप्रीम कोर्ट के रुख ने अब्दुल्लाह की चिंता और बढ़ा दी है। ऐसे में जहां सपा समर्थकों में दुविधा का माहौल है तो वहीं आजम परिवार चिंता में है। समर्थकों में दुविधा इस बात की है कि क्या अब्दुल्लाह अब विधायक रहेंगे या नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का क्या असर होगा और ये फैसला मौजूदा विधायकी को लेकर है या नहीं, ये आपको हम बताते हैं। दरअसल आपको याद ही होगा 2017 में अब्दुल्लाह ने स्वार विधानसभा सीट से जीत दर्ज की थी और तब 2 जन्म प्रमाण पत्र को लेकर जमकर विवाद छिड़ा था। अब्दुल्लाह के जन्म प्रमाण पत्रों के विवाद के चलते तब उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्वार सीट से अब्दुल्लाह आजम के निर्वाचन को रद्द करने का फैसला सुनाया था। अब्दुल्लाह आजम ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी अब्दुल्लाह की याचिका को खारिज कर दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि स्वार से अब्दुल्लाह आजम का निर्वाचन जो रद्द किया गया था वो रद्द ही रहेगा। दरअसल अब्दुल्लाह आजम ने जब पर्चा दाखिल किया था तो उसमें 2 डेट ऑफ बर्थ का जिक्र किया था। उसी वक्त सवाल उठने लगा था कि अब्दुल्लाह आजम ने आखिरकार 2 जन्म तिथियों का जिक्र क्यों किया है। इसके बाद ये मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचा था। सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने अब्दुल्लाह आजम के निर्वाचन को रद्द करने का फैसला सुनाया था। सपा नेता ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी याचिका खारिज कर दी है। इससे पहले अब्दुल्लाह आजम के वकील कपिल सिब्बल ने कहा था कि एम्स में भी जन्म प्रमाण पत्र को डायरेक्टर या डिपार्टमेंट के हेड वेरीफाई नहीं करते हैं। सर्टिफिकेट पर एंट्री सीनियर डॉक्टर या फिर डिपार्टमेंट का हेड नहीं करता, रेजिडेंट डॉक्टर या कोई अन्य करता है। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने साल 2019 के हाई कोर्ट के आदेश को अब बरकरार रखा है। उच्च न्यायालय ने फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में अब्दुल्लाह के विधायक के तौर पर चुनाव को रद्द करने के आदेश दिए थे। जस्टिस अजय रस्तोगी और बीवी नागरत्न की बेंच ने अब्दुल्लाह की याचिका को खारिज किया है। हाई कोर्ट ने अब्दुल्लाह की तरफ से पेश किए गए जन्म प्रमाण पत्र को फर्जी पाया था, जिसके चलते उनका चुनाव तब रद्द किया गया था। कोर्ट ने पाया था कि साल 2017 में चुनाव लड़ने के दौरान आजम खान के बेटे अब्दुल्लाह आजम की उम्र 25 साल से कम थी। हालांकि दोबारा 2022 में अब्दुल्लाह ने चुनाव लड़ा और उन्हें जीत भी मिली है। मौजूदा विधानसभा की सदस्यता जो उनके पास है वो बरकरार रहेगी, लेकिन पिछली सदस्यता रद्द करने का जो फैसला हाईकोर्ट ने सुनाया था वो बरकरार रहेगा और पिछला फैसला लागू माना जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।